तो स्टूडेंट्स, आपकी टेंटेटिव डेट शीट सीबीएसई ने जारी कर दिया है। इसमें एग्जैक्टली है क्या कि आपके 2 एग्जाम्स होंगे, 2 बार एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो एक फेज 1 फेज 2 दोनों टेंटेटिव डेट शीट्स आपके पास हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि ये 24/9/25 को आया। पूरा एनालिसिस करने के बाद जो निचोड़ है बेटा पूरे एग्जामिनेशन का, किस तरह से होगा, कब होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव डेट शीट हर साल सीबीएसई लॉन्च करती है और अल्टीमेटली मान के चलो बेटा कि यही जो डेट शीट है, जो टेंटेटिव डेट शीट थी, वही फाइनल डेट शीट बनती है। तो एक रफ आइडिया तो अपने को लग ही जाएगा कि एग्जामिनेशन किस डेट से स्टार्ट है और कब खत्म होंगे, नेक्स्ट वाले कब स्टार्ट होंगे, कब खत्म होंगे, राइट। तो पूरी बात को बेटा डिटेल में समझते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत अधिक जितना भी कुछ करना था इसमें मैं कर चुका हूं। आपको क्या करना है बेटा, मेन पॉइंट्स को समझना है ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ जाए। टेंटेटिव डेट शीट इतनी जल्दी क्यों लाई गई है बेटा, आपको पता ही है। ढेर सारे बच्चे जब डेट शीट आ जाती है तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और मैंने देखा है बेटा ढेर सारे बच्चे किसी भी रीजन से आपका हाफ ईयरली खराब हुआ, कुछ भी हुआ बेटा, अब जो आपके पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर बचा है ना बेटा, इसको अगर तुमने प्रॉपर तरीके से कर लिया तो कमबैक 100% होगा, ठीक है। चलो समझते हैं बेटा, ये है सीबीएसई का डेट शीट जो इन्होंने दिया, टेंटेटिव डेट शीट। आप ध्यान से देखो क्या चीज है। टेंटेटिव डेट शीट्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स 10th एंड 12th, है ना, 2026, क्लियर है। तो ये तो बात क्लियर हो गई बेटा। तो क्या होगा, मेन एग्जामिनेशंस फॉर क्लासेस 10th एंड 12th, एग्जामिनेशंस फॉर स्पोर्ट्स तो अपने को समझना नहीं है, ठीक है। सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 12th, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12th। तो एक बात तो क्लियर हो गया बेटा कि 10th के जो एग्जामिनेशन है दोनों का नाम एक्चुअली एग्जाम फर्स्ट एग्जाम सेकंड है, लेकिन इसको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है ना। चलो, तो ये 10th और 12th हो गया। अब समझते हैं बेटा कि जो 2026 में जो एग्जाम्स होगा वो क्या होगा। इसमें टोटल मिला करके 45 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे इस एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। और राइट, तो ये 204 सब्जेक्ट्स होंगे, मोटा मोटा अगर समझे इसको तो अपने को इससे ज़्यादा मतलब है नहीं, है ना। तो मेन एग्जामिनेशंस क्लास 10th, मेन एग्जामिनेशंस क्लास 12th, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो 10th की, राइट। तो बात कर लेते हैं बेटा ध्यान से। तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं और ये सब चीज़ें आपको समझना है। बहुत कुछ लिखा है वो आपके काम का नहीं है, जो काम का है बेटा वो मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूँ, ध्यान से देखो। तो एग्जैक्टली हुआ क्या बेटा कि ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें पूरा दिया किन किन के लिए, किसके लिए है, ये है ना। अब बात आती है बेटा कि टेंटेटिव डेट शीट है क्या। तो यहाँ से बेटा कहानी स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा जनरली हर साल मैथ्स का पेपर सबसे पहले नहीं होता। एक बात तो 100% कन्फर्म है बेटा कि मैथ्स का पेपर सबसे पहले होने जा रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो आपके पास ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कोड्स है और ये सब्जेक्ट नेम है। 10:30 बजे पेपर होगा, 1:30 बजे तक पेपर होगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। ये तो सब सेम है। तो आपके पास ये जो पॉइंट है आपके 041, ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का है। 241 जो कोड है ये है बेसिक मैथ्स का। तो स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स की जो डेट है बेटा वो एक ही डेट है ना। तो आप देखो 17 तारीख को, 17 फरवरी, यानी कि 17 फरवरी का मतलब ये हो गया बेटा हर हालत में चाहे कुछ भी करो बेटा, तुम 10 या 12 जनवरी तक मैक्स टू मैक्स अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। मेरा तो सजेशन है कि आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स आपके पास है, आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और रिवीजन बेटा जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर दो। और सबसे बड़ी बात है बेटा कि आपको सैंपल पेपर देने हैं, ढेर सारे सैंपल पेपर करने हैं। सैंपल पेपर कहाँ करना है बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, पुनीत सर आपके साथ हैं, राइट। ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, तो ये आपको ये बात क्लियर हो गई बेटा, स्टैंडर्ड का जो पेपर है वो आपका जो हो रहा है, राइट, वो जो पेपर है बेटा आपका वो है 17 फरवरी 2026। इसके बाद बेटा आपको 18 तारीख को, देखो 17 तारीख को ये होगा, 18 तारीख को क्या है, ये आपके कोई भी काम के नहीं है यहाँ पे, राइट। अब बात करते हैं बेटा कि 20 तारीख को, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग, ये सब चीजें अगर किसी ने ले रखा बेटा तो उसके लिए है, ठीक है। अब बात आती है बेटा इंग्लिश की, राइट। 21 को इंग्लिश, आप ध्यान से देखो 17 तारीख, फिर 21 तारीख को आपका काम का पेपर आ रहा है ना। यू कैन सी दैट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये आपका 180 समथिंग जिसका भी है वो इस हिसाब से आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं बेटा देखो अभी क्या हुआ, 21 तारीख को आपका इंग्लिश का हुआ, 17 तारीख को आपका पेपर हुआ था मैथ्स का, 21 तारीख को जो पेपर हो रहा है वो है आपका इंग्लिश का, ठीक है। अब बात आती है कि ये लैंग्वेजेस जिसने ले रखे हैं उनका होगा। अब बेटा आपको देखो 25 तारीख को 17, 21, 25 गैप्स दिख रहे हैं ना आपको आराम से,
इस गैप में क्या हो रहा है कि आपके पास ये साइंस का पेपर है, ठीक है, साइंस के पेपर में भी गैप दिया है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से मन से ये आपके लिए सिलेबस मतलब जो डेट शीट तैयार की गई है, डेफिनेटली आप 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले हैं। बस आपका पॉजिटिविटी नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, जो आपका मोटिवेशन है नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। आपको बेटा कम बैक करना है। हाफ ईयरली खराब हुआ नो प्रॉब्लम, कुछ भी खराब हुआ बेटा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये पूरी स्ट्रैटेजी बना के दूंगा बेटा आपको, 100% आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, राइट। ध्यान से समझो। तो आपको क्या हुआ 25 को, ये हो गया साइंस का आपने देख लिया। अब आप ध्यान से देखो बेटा, होम साइंस जिन बच्चों ने लिया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस लिए हैं, ये लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ढेर सारे बच्चों ने लिया, तो 417 ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इस पे भी आप मतलब ले ही रखा होगा अपने स्कूल में, जैसा भी होगा। तीनों टॉपिक एक ही तारीख को होंगे, 27 तारीख को होगा, ठीक है। टाइमिंग सबकी सेम है। तो आप देखो अभी क्या हुआ कि आपने साइंस का पेपर दिया 25 तारीख को, फिर आपको गैप मिला, फिर आपको 27 का, यानी कि लगभग 2 दिन का गैप मिल गया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, हमारे पास आ गया ये, है ना। तो अब आपको फिर से 28 तारीख को पेपर जो होंगे, हो सकता है बच्चों का ना हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का पेपर होगा। आप देख सकते हो हिंदी ये है 2 मार्च को, राइट, 2 मार्च को ये हो जाएगा एग्जाम। इसके बाद फिर से पेंटिंग अगर किसी ने लिखा तो पेंटिंग होगा 5 मार्च को, है ना। अब इसके बाद सोशल साइंस, मेनली जो मेन सब्जेक्ट्स हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि बाकी तो आपके चॉइस होगी वहाँ पर। मेन स्टूडेंट्स जो हमारे सोशल साइंस के होंगे, तो सोशल साइंस हमारा है 7 को, है ना। इसके बाद बेटा आपके पास आता है ठीक है, राइट, सोशल साइंस हो गया आपका, है ना, साइंस हो गया। फिजिकल एजुकेशन किसी ने ली है तो ये हो जाएगा, है ना, राइट। तो ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, है ना। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये सब हो गया। अब बात कर लेते हैं बेटा 25 को ऑटोमेटिव, ये सब चीज़ें हैं, ये एग्जाम्स आपके काम की है नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, राइट। सो अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा सेकेंड वाले का। ये तो हो गया आपका, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, ठीक है, राइट, मार्च 6 अप्रैल, राइट, सोशियोलॉजी, ठीक है। अब आप देखो टेंटेटिव डेट सिर्फ सेकंड एग्जाम्स की बात हो रही है। अभी आपका पहला एग्जाम हो गया। पहले एग्जाम में क्या हुआ बेटा कि 1% हो सकता है तुम्हारी तैयारी नहीं थी, मे बी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि घर में काफ़ी गेस्ट आ गए थे, आप नहीं पढ़ पाई, हो सकता है आपकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, कोई चोट लग गई या तबीयत खराब हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो 1% बाई दी में तुम्हारा मैथ्स का पेपर खराब हो गया, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, माइल लो हो गया खराब, ठीक है, कुछ आपके मार्क्स कम आए। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल वे में नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेकंड एग्जाम्स में आप उसमें अपीयर हो सकते हो। बेटा कोशिश तो यही करनी है कि पहले एग्जाम्स में ही फुल मार्क्स लाने हैं, क्योंकि आपको अपना 11th भी स्टार्ट करना है, आपको अपना इंजीनियरिंग या जो भी आपका मेडिकल स्ट्रीम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आगे बढ़ना है आपको। तो मेन बात बेटा कोशिश यही करनी है कि फर्स्ट एग्जाम में आपको पूरा का पूरा मार्क्स लाना है बेटा। लास्ट ईयर भी हमने जो क्वेश्चंस कराए थे बेटा, बच्चे बहुत खुश थे, आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो, लाइव आता हूँ बेटा जिस दिन पेपर होता तुम्हारा, और उस दिन जिस दिन पेपर देके आते हो उसके बाद भी मैं लाइव आता हूँ आपको समझाने के लिए कि आपके मार्क्स कहाँ गड़बड़ हुए, ठीक है, और आपके मार्क्स पूरे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये भी बताने के लिए, राइट। तो आपके मार्क्स बेटा 90% आपके मान के चलो सारे बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि हम लोग बेटा बहुत एनालिसिस के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चंस वो देते हैं, राइट। समझना ध्यान से। तो आपको सेकंड का क्या बेटा, फिर से वही कंडीशन, 15 मई से आपका दूसरा एग्जाम स्टार्ट हुआ। देखो हुआ क्या, कुल मिला के जो आपका एग्जाम पहला वाला है उसमें गैप्स अच्छे हैं, ठीक है। सेकंड एग्जामिनेशन का जो एनालिसिस मैंने किया बेटा वो बहुत कम है, 15 दिन में पूरा पेपर खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले एग्जाम्स में अगर आपने स्कोर कर दिया तो बहुत अच्छा है, सेकंड एग्जाम में स्कोर करना थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। तो इसलिए बेटर पार्ट यही कि अभी आपके पास फुल टाइम है, पूरा स्कोर करने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। समझ आए, सिंपल है। तो ये बात क्लियर हो गई है ना, अच्छे से आगे समझ में, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखना, ये बात क्लियर हो गई अच्छे से, दैट्स ग्रेट। अब क्या करना है, ये देखो आपके पास मैथ्स आ गया यहाँ पे, इसके बाद आपको ये आया ये कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स हो गए जो भी है, फिलहाल मैथ्स का हो गया। इसके बाद फिर साइंस का पेपर हो गया, देखो बेटा ध्यान से, है ना, ये हुआ बेटा इतने तारीख को, 15 को ये हुआ। इसके बाद आपका हो गया बेटा आपका साइंस का पेपर, उसके बाद आपका सोशल साइंस का पेपर 22 है ना, फ्राइडे 22 मई, है ना, ये सोशल साइंस हो गया। इसके बाद आपका हो गया लैंग्वेज एंड बस, है ना। अब आप ध्यान से देखो, लैंग्वेज हो गया एंड दैट्स इट, समझ आया।
तो एक बात तो अच्छे से क्लियरिटी आ चुकी है बेटा कि अब आपको क्या करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैंने आपको समझा भी दिया बेटा, कि आपको कुछ नहीं करना बेटा, हार्डवर्क करना है, कम बैक करना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आपकी जो एग्जाम्स खराब हो गए, कुछ भी हो गया, हाफ ईयरली चाहे कुछ भी रहो, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये बहुत बड़ा टाइम है बेटा जहां पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, राइट। इसके अलावा बेटा मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि वेट फॉर मोमेंट, राइट। तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप क्या कर सकते हो, राइट। आप क्या कर सकते हो, एक मेरा बहुत बड़ा सा एक ऑफर चल रहा है, यू कैन सी दैट ऑल्सो, राइट। तो अगर मैं बात करूं, राइट, यू कैन सी दिस, तो ऑफर क्या है बेटा, मैं तुम्हें एक बार समझा दूं बढ़िया से, राइट। यू कैन सी दैट ऑल्सो, है ना। तो ये शिक्षा महोत्सव चल रहा है बेटा, इसमें अगर तुमने किसी भी कंडीशन में इसको किक स्टार्ट टर्म टू प्रेप अर्ली वर्ड ऑफर इज देयर, राइट। तो क्या मिलेगा बेटा, 60% ऑफ मिलेगा इफ यू आर यूजिंग माय कोड, है ना। एंड 2000 मतलब कुल मिलाकर के 9999 ये आपका प्राइस था, लगभग 10,000 के आसपास, वो लेस होकर के बेटा 7999 कॉस्ट बची इसकी। आपको केवल यही पे करना है। इसके लिए करना क्या बेटा, आपको सिंपल सा एक सुपर कोड है बेटा, दैट इज नोन एज PKS मैथ्स। ये कोड अगर आपने यूज किया, यू विल डेफिनेटली गेट ह्यूज मार्क्स, ठीक है। तो बेटा बहुत अच्छा सा ऑफर मैंने आपको बता दिया, बेस्ट पार्ट है, आप अच्छे से पढ़ाई करो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि सारे PDF, जो ये डेट शीट की PDF है, ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे या जो इसके ग्रुप में मैंने नीचे मैं ऐड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी मैं सारी चीज़ें आपको कराई रहा हूँ प्रैक्टिस। तो आप ट्यूसडे थर्सडे को मेरी क्लास होती है मेनली, तो आप उसको ज्वाइन करो। ऑल दी बेस्ट।